प्रिय श्रद्धालुओं, जीवन में कभी कभी ऐसे कठिन समय आते हैं जब दुख, कष्ट और अनचाही घटनाएं एक साथ जीवन, परिवार और संतान पर असर डालने लगती हैं। ऐसे समय में भगवान शिव की कृपा ही सच्चा सहारा बनती है। सोमवार का दिन भोलेनाथ की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन उनकी पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से जीवन की बाधाएं, कष्ट और नकारात्मक परिस्थितियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जो भक्त सच्चे भाव से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में शांति स्थापित होती है, परिवार में सुख और सामंजस्य बढ़ता है तथा संतान के जीवन से भी संकट और भय दूर होने लगते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव की कथा को सोमवार के दिन सुनने से जीवन, परिवार और संतान पर आने वाले दुख, कष्ट और विपरीत परिस्थितियां शांत होने लगती हैं और जीवन में संतुलन एवं सुख का वास हो जाता है। इसलिए इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुनें और भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल परम भाव पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। अब आइए प्रवेश करते हैं भगवान शिव की इस दिव्य और कल्याणकारी कथा में। भाग 1, अहंकारी साहूकार और भक्ति से दूर जीवन की शुरुआत। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध और प्रसिद्ध नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार निवास करता था, जिसका नाम दूर दूर तक उसकी अपार संपत्ति, उसके व्यापार और उसकी चतुर बुद्धि के कारण जाना जाता था। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, अनाज के कोठार भरे रहते थे। उसके आंगन में नौकर चाकरों की भीड़ लगी रहती थी और उसके द्वार पर आने वाले हर व्यक्ति को यह स्पष्ट दिखाई देता था कि वह व्यक्ति संसार की हर भौतिक सुख सुविधा से पूर्ण है। लेकिन भक्तों, उस वैभव और समृद्धि के पीछे एक ऐसा दोष छिपा हुआ था जो धीरे धीरे उसके जीवन की जड़ को कमजोर कर रहा था। और वह दोष था उसका अत्यधिक अहंकार और भगवान के प्रति उसकी पूर्ण विश्वास की भावना। वह साहूकार अपने धन और अपनी बुद्धि पर इतना अधिक गर्व करता था कि वह यह मानने लगा था कि संसार में जो कुछ भी है वह केवल उसकी मेहनत और उसकी समझदारी का परिणाम है। वह बार बार यही कहता है, यह सब मेरे परिश्रम का फल है, इसमें किसी देवता या किसी अदृश्य शक्ति का कोई योगदान नहीं। और यही सोच उसके मन को धीरे धीरे कठोर और अहंकारी बनाती जा रही थी, क्योंकि जब इंसान अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है तो वह ईश्वर की शक्ति को भूल जाता है। नगर के लोग जब भी किसी पर्व, किसी पूजा या किसी व्रत के अवसर पर भगवान शिव की आराधना करते, मंदिरों में दीप जलाते, जलाभिषेक करते और भक्ति में लीन होते, तब यह साहूकार उन सब का उपहास करता। वह कहता, यह सब व्यर्थ है, यह सब अंधविश्वास है। अगर पूजा पाठ से सब कुछ मिल जाता तो मेहनत करने की क्या आवश्यकता होती। और उसके ये शब्द कई बार दूसरों के मन को भी आहत करते, लेकिन कोई भी उसके सामने कुछ कहने का साहस नहीं कर पाता, क्योंकि उसका प्रभाव और उसका धन इतना अधिक था कि लोग उससे भयभीत रहते थे। भक्तों, संसार का यही नियम है कि जब इंसान अपने घमंड में आकर भगवान को भूल जाता है, तब जीवन उसे धीरे धीरे ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां उसका वही घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। लेकिन उस समय उस साहूकार को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह अहंकार ही उसके जीवन में एक ऐसे तूफान को जन्म देने वाला है जो उसकी सारी खुशियों को हिलाकर रख देगा। उस साहूकार के जीवन में एक ही ऐसी चीज थी जिसे वह अपने धन से भी अधिक मूल्यवान मानता था, और वह थी उसकी संतान, एकमात्र पुत्र, जिसे वह अपने हृदय के सबसे करीब रखता था। वह उसे हर प्रकार का सुख देना चाहता था, उसकी हर इच्छा को पूरा करता था, और यही कारण था कि वह अपने पुत्र के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देना चाहता था। लेकिन भक्तों, वह एक बहुत बड़ी भूल कर रहा था। वह अपने पुत्र को भी उसी मार्ग पर ले जा रहा था जिस पर वह स्वयं चल रहा था, अर्थात भक्ति से दूर, भगवान से दूर और केवल भौतिक सुखों में विश्वास रखने वाला मार्ग। वह अपने पुत्र से भी यही कहता, जीवन में अगर कुछ चाहिए तो केवल मेहनत और बुद्धि चाहिए। भगवान या व्रत पूजा जैसी चीजों में समय व्यर्थ मत करो।
और धीरे धीरे वह बालक भी उसी विचारधारा में ढलने लगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता से देखते और सुनते हैं, और यही शिक्षा उसके जीवन की दिशा को प्रभावित करने लगी। नगर में जब भी कोई सोमवार का व्रत करता, जब स्त्रियां और पुरुष श्रद्धा से उपवास रखकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते, मंदिरों में AUM नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती, तब यह साहूकार और उसका पुत्र उन सबको देखकर हंसते और कहते, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। और यही हंसी, यही उपहास धीरे धीरे उनके जीवन में एक अदृश्य दूरी पैदा कर रहा था। भगवान से दूरी, कृपा से दूरी और शांति से दूरी। भक्तों, उस समय सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। धन था, वैभव था, सुख सुविधाएं थीं और जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन यही वह शांत समय होता है जहां भविष्य के तूफान का बीज छिपा होता है, क्योंकि जब जीवन बहुत अधिक सहज और अहंकार से भरा होता है, तभी अचानक एक ऐसी घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। और यही घटना अब उस साहूकार के जीवन में आने वाली थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसका पुत्र बड़ा होने लगा, लेकिन उसी के साथ एक अदृश्य परिवर्तन भी शुरू हो चुका था। ऐसा परिवर्तन जो अब भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन जो आगे चलकर एक बहुत बड़े संकट का रूप लेने वाला था। और यही संकट इस पूरी कथा का आरंभ बनने वाला था, क्योंकि अब वह समय दूर नहीं था जब इस साहूकार को यह समझ में आने वाला था कि केवल धन और अहंकार से जीवन नहीं चलता, बल्कि उसमें भगवान की कृपा का होना भी उतना ही आवश्यक होता है। भाग 1 का संदेश। भक्तों, जब इंसान अपने अहंकार में भगवान को भूल जाता है, तो जीवन उसे एक ऐसी शिक्षा देता है जो उसका पूरा दृष्टिकोण बदल देती है। भाग 2, संतान में छिपा हुआ संकट और अनजानी बीमारी की शुरुआत। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और उस साहूकार का जीवन बाहर से जितना शांत और समृद्ध दिखाई देता था, भीतर ही भीतर उतनी ही तेजी से एक अदृश्य परिवर्तन आकार ले रहा था। क्योंकि भक्तों, जब जीवन में सब कुछ अत्यधिक सहज और नियंत्रण में प्रतीत होता है, तब अक्सर भाग्य अपने किसी गहरे रहस्य को धीरे धीरे उजागर करने लगता है। और वही रहस्य अब उस साहूकार के जीवन में उसकी सबसे प्रिय वस्तु, उसकी संतान, के माध्यम से प्रकट होने वाला था। उसका पुत्र, जो अब किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहा था, धीरे धीरे अपने व्यवहार में कुछ अजीब परिवर्तन दिखाने लगा। शुरुआत में यह परिवर्तन बहुत छोटा था, इतना छोटा कि उस पर तुरंत ध्यान नहीं गया। कभी वह बिना कारण थका हुआ महसूस करता, कभी उसके शरीर में कमजोरी आ जाती, कभी वह बिना किसी स्पष्ट कारण के उदास रहने लगता, और कई बार उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट दिखाई देती, जैसे वह किसी अनजाने भय से घिरा हुआ हो। लेकिन चूंकि ये लक्षण बहुत हल्के थे, इसलिए किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। साहूकार ने भी शुरुआत में इन बातों को सामान्य मानकर अनदेखा कर दिया। उसने सोचा, यह तो उम्र का असर है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। और इसी सोच के साथ उसने अपने पुत्र की स्थिति को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसका ध्यान अभी भी अपने व्यापार, अपने धन और अपनी दुनिया तक ही सीमित था। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। लेकिन भक्तों, धीरे धीरे यह छोटी छोटी समस्याएं एक गहरे संकट का रूप लेने लगीं। पुत्र की कमजोरी अब बढ़ने लगी। उसका शरीर पहले जैसा सशक्त नहीं रहा, वह जल्दी थक जाता, उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता, पढ़ाई में उसका ध्यान भटकने लगा। और सबसे अधिक चिंताजनक बात यह थी कि उसकी आंखों में जो भय था, वह अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था, जैसे उसके भीतर कोई ऐसा डर बैठ गया हो जिसे वह स्वयं भी समझ नहीं पा रहा था। माता ने जब यह सब देखा तो उसका हृदय चिंता से भर उठा, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के छोटे से छोटे परिवर्तन को भी महसूस कर लेती है। उसने साहूकार से कई बार कहा, कुछ ठीक नहीं है, हमारे पुत्र के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। लेकिन साहूकार ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने फिर वही कहा, यह सब सामान्य है, व्यर्थ की चिंता मत करो। और यही लापरवाही धीरे धीरे स्थिति को और गंभीर बनाती चली गई। कुछ ही समय में स्थिति इतनी बदल गई कि अब उसे नजरअंदाज करना संभव नहीं रहा। पुत्र की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था, और उसकी आंखों में जो चमक पहले हुआ करती थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी।
और यही देखकर माता पिता दोनों ही भीतर से घबराने लगे, क्योंकि अब यह केवल एक साधारण समस्या नहीं रही थी, बल्कि यह एक ऐसा संकट बन चुका था जो उनके जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर सकता था। साहूकार, जो अब तक अपने अहंकार में डूबा हुआ था, अब पहली बार थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि जब बात अपनी संतान की आती है तो सबसे कठोर हृदय भी पिघल जाता है। उसने तुरंत नगर के प्रसिद्ध वैद्यों को बुलवाया। उन्होंने नाड़ी देखी, औषधियां दी, जड़ी बूटियों से उपचार किया, लेकिन कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण रोग नहीं है, क्योंकि उपचार के बावजूद कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा था। जितना उपचार होता उतनी ही स्थिति और जटिल होती जाती। कभी थोड़ा सुधार दिखाई देता, लेकिन फिर अचानक सब कुछ पहले से भी अधिक खराब हो जाता। और यही अनिश्चितता सबसे अधिक भयावह थी, क्योंकि इससे यह समझ नहीं आ रहा था कि वास्तविक समस्या क्या है। और यही अज्ञान धीरे धीरे पूरे परिवार को चिंता और भय के अंधकार में ले जा रहा था। पुत्र अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह अधिकतर समय चुप रहने लगा था। उसकी आंखों में एक गहरा डर बस गया था, और कई बार वह बिना किसी कारण के घबरा जाता, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति का भय हो। और यही स्थिति माता पिता के लिए सबसे अधिक पीड़ादायक थी, क्योंकि वे अपने बच्चे को इस अवस्था में देखकर असहाय महसूस कर रहे थे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। भक्तों, यही वह समय होता है जब जीवन इंसान को यह एहसास कराना शुरू करता है कि हर समस्या का समाधान केवल धन और बुद्धि से नहीं होता। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमारे समझ और नियंत्रण से परे होती हैं, और वही समस्याएं हमें ईश्वर की ओर मोड़ने का कार्य करती हैं। और यही मोड़ अब उस साहूकार के जीवन में धीरे धीरे आने वाला था। लेकिन अभी भी उसका अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। अभी भी वह यह मानने को तैयार नहीं था कि इस समस्या के पीछे कोई दिव्य कारण हो सकता है। और यही कारण था कि वह अभी भी केवल बाहरी उपायों पर ही निर्भर था। लेकिन भक्तों, अब वह समय दूर नहीं था जब एक ऐसी घटना घटेगी जो उसके इस अहंकार को पूरी तरह तोड़ देगी और उसे उस मार्ग पर ले जाएगी जहां से इस कथा का वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। भाग 2 का संदेश। भक्तों, जब समस्याएं हमारे नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं, तब वह संकेत होता है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। भाग 3, वैद्यों की असफलता और संकट का गहराता अंधकार। समय बीतने के साथ उस साहूकार के घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी हंसी, उत्साह और वैभव की चमक दिखाई देती थी, वहीं अब चिंता, भय और अनिश्चितता का गहरा साया फैल चुका था, क्योंकि उसकी संतान की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। और हर बीतते हुए दिन के साथ माता पिता का धैर्य भी धीरे धीरे टूटने लगा था, क्योंकि अब यह केवल एक बीमारी नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक ऐसा रहस्य बन चुकी थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। नगर के सबसे प्रसिद्ध और अनुभवी वैद्य एक एक करके उस साहूकार के द्वार पर बुलाए गए। किसी ने दुर्लभ जड़ी बूटियों का प्रयोग किया, किसी ने विशेष औषधियां बनाई, किसी ने प्राचीन उपचार पद्धतियों का सहारा लिया, और कुछ ने तो यह भी कहा कि यह कोई साधारण रोग नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन दोनों को प्रभावित करने वाली एक गहरी समस्या है। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद परिणाम वही रहा। कोई स्थायी सुधार नहीं, कोई स्पष्ट समाधान नहीं, और यही स्थिति सबसे अधिक भयावह बनती जा रही थी। साहूकार, जो कभी अपने धन और अपनी शक्ति पर गर्व करता था, अब पहली बार अपने आप को असहाय महसूस करने लगा, क्योंकि उसने जीवन में पहली बार ऐसी समस्या का सामना किया था जिसे वह अपने धन से हल नहीं कर पा रहा था। उसने वैद्यों को और अधिक धन देने का प्रस्ताव रखा, दुर्लभ औषधियां मंगवाईं, दूर दराज के चिकित्सकों को बुलवाया। लेकिन भक्तों, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो केवल बाहरी उपायों से नहीं सुलझती, और यही सच्चाई अब धीरे धीरे उसके सामने स्पष्ट होने लगी थी। उसकी संतान की हालत अब पहले से भी अधिक गंभीर हो चुकी थी। उसका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया था। वह चलने फिरने में भी असमर्थ होने लगा था। उसकी आंखों में एक गहरी थकान और भय दिखाई देता था, और कई बार वह ऐसी बातें कहता जो समझ से परे थीं, जैसे वह किसी ऐसी चीज को महसूस कर रहा हो जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था। और यही बात माता पिता के मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी, क्योंकि यह केवल शारीरिक रोग नहीं लग रहा था,
बल्कि कुछ और भी था जो उनकी समझ से बाहर था। रात का समय अब सबसे अधिक भयावह हो गया था, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता संतान की बेचैनी बढ़ जाती। कनक घबरा शिकायत खिलमाइश तम्मा, उसकी सांसें तेज हो जाती और कई बार वह ऐसे चिल्लाता जैसे किसी अदृश्य भय से लड़ रहा हो। और यही दृश्य माता पिता के हृदय को अंदर तक तोड़ देता, क्योंकि वे अपने बच्चे को इस अवस्था में देखकर कुछ भी करने में असमर्थ थे। माता अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वह दिन रात अपने पुत्र के पास बैठी रहती, उसकी सेवा करती और मन ही मन किसी अज्ञात शक्ति से प्रार्थना करती। भले ही उसके पति को इन बातों पर विश्वास न हो, लेकिन एक मां का हृदय हमेशा ईश्वर की ओर ही झुकता है, और यही कारण था कि वह भीतर ही भीतर किसी चमत्कार की आशा कर रही थी। साहूकार के मन में भी अब एक अजीब सा द्वंद्व चलने लगा था। एक ओर उसका पुराना अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि यह कोई दैवीय कारण हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर उसकी असहायता और उसके बच्चे की हालत उसे यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि शायद वह अब तक गलत था। शायद जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें वह समझ नहीं पाया। और यही विचार उसके मन को धीरे धीरे कमजोर करने लगा था। नगर के कुछ लोग अब आपस में यह चर्चा करने लगे थे कि यह केवल एक रोग नहीं है, बल्कि यह किसी प्रकार का दैवी संकेत हो सकता है। कुछ ने यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक अहंकार में आकर भगवान का अपमान करता है तो उसे इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह बातें अभी केवल कानाफूसी तक ही सीमित थीं, क्योंकि कोई भी साहूकार के सामने यह कहने का साहस नहीं करता था। भक्तों ने, यही वह समय होता है जब जीवन इंसान को उसके अहंकार का परिणाम दिखाना शुरू करता है, जब वह धीरे धीरे उसे उस स्थिति में ले आता है जहां उसे अपनी सीमाओं का एहसास होता है, और यही एहसास उसके परिवर्तन की शुरुआत बनता है। लेकिन यह परिवर्तन तुरंत नहीं होता। इसके लिए एक ऐसा झटका आवश्यक होता है जो उसके पूरे अस्तित्व को हिला दे, और यही झटका अब उस साहूकार के जीवन में आने वाला था। अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि वैद्यों ने भी धीरे धीरे अपने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, हमने अपनी पूरी विद्या का प्रयोग कर लिया, लेकिन यह रोग हमारी समझ से परे है। और यही शब्द उस साहूकार के लिए सबसे बड़ा आघात बन गए, क्योंकि अब उसके पास कोई मार्ग नहीं बचा था, कोई उपाय नहीं बचा था। और यही वह क्षण था जहां उसका अहंकार अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। लेकिन भक्तों, जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तभी एक नया मार्ग खुलता है, एक ऐसा मार्ग जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। और यही मार्ग अब इस कथा में प्रकट होने वाला था, क्योंकि अब उस साहूकार के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला था जो उसकी पूरी सोच को बदल देगा और उसे उस दिशा में ले जाएगा जहां से उसका वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। भाग 3 का संदेश। भक्तों, जब सभी उपाय असफल हो जाते हैं तब समझ लेना चाहिए कि अब ईश्वर की शरण में जाने का समय आ गया है। भाग 4, संत का आगमन और छिपे हुए सत्य का उद्घाटन। जब उस साहूकार के जीवन में हर दिशा से निराशा ही निराशा दिखाई देने लगी थी, जब उसके पास न कोई उपाय बचा था, न कोई आशा, और जब उसकी संतान की स्थिति हर बीतते हुए क्षण के साथ और भी अधिक गंभीर होती जा रही थी, तब उसी समय जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लिया हो, एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। क्योंकि भक्तों, जब इंसान पूरी तरह टूटने के कगार पर होता है तभी भगवान उसे सही मार्ग दिखाने के लिए किसी माध्यम को भेजते हैं, और यही माध्यम अब उस साहूकार के जीवन में प्रवेश करने वाला था। एक दिन दोपहर के समय जब घर के भीतर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और हर व्यक्ति अपने अपने दुहक में डूबा हुआ था, तभी साहूकार के द्वार पर एक वृद्ध संत का आगमन हुआ। उनके वस्त्र अत्यंत साधारण थे, शरीर पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और आंखों में एक गहरी शांति थी जो यह दर्शा रही थी कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं जिनके पास जीवन के गहरे रहस्यों की समझ है। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर धीमे स्वर में आवाज लगाई, और जब साहूकार के सेवकों ने उन्हें देखा तो वे पहले तो उन्हें एक साधारण भिक्षु समझकर टालने लगे, लेकिन संत की उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो उन्हें रोक रहा था, और अंततः
वे उन्हें भीतर ले आए, क्योंकि उन भीतर एक अजीब सी शांति और शक्ति थी जिसे नजरअंदाज करना संभव नहीं था। जब संत उस बीमार संतान के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ क्षणों के लिए उसे ध्यानपूर्वक देखा। उनकी आंखें बंद हो गईं, जैसे वे किसी गहरी अनुभूति में डूब गए हों, और कुछ देर बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी, जैसे उन्होंने उस स्थिति के पीछे छिपे हुए किसी गहरे सत्य को देख लिया हो। और यही वह क्षण था जिसने इस कथा को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। साहूकार, जो अब तक हर उपाय में असफल हो चुका था, संत के सामने आया, और पहली बार उसके स्वर में वह कठोरता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि उसमें एक विनम्रता और एक बेचैनी थी। उसने संत से कहा, हे महात्मा, यदि आपके पास इस संकट का कोई समाधान है तो कृपा करके मुझे बताइए। मैं अपनी संतान को इस पीड़ा में और नहीं देख सकता। और यही वह क्षण था जहां उसका अहंकार पहली बार झुकता हुआ दिखाई दिया। संत ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, यह रोग केवल शरीर का नहीं है, यह उस कर्म का परिणाम है जो तुम्हारे जीवन में वर्षों से संचित हो रहा है। यह सुनकर साहूकार चौंक गया, क्योंकि उसने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। उसके लिए हर समस्या का समाधान केवल बाहरी उपायों में ही था, लेकिन अब पहली बार कोई उसे यह बता रहा था कि समस्या का मूल कारण उसके भीतर और उसके कर्मों में छिपा हुआ है। संत ने आगे कहा, तुमने अपने जीवन में केवल धन और अहंकार को महत्व दिया। तुमने ईश्वर की शक्ति को नकारा। तुमने भक्ति का उपहास किया, और यही कारण है कि आज तुम्हारे जीवन में यह स्थिति उत्पन्न हुई है। क्योंकि जब इंसान भगवान को भूल जाता है तो भगवान उसे ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां उसे अपनी भूल का एहसास हो। और यह सुनकर साहूकार का हृदय अंदर तक हिल गया, क्योंकि यह शब्द सीधे उसके अहंकार पर प्रहार कर रहे थे। साहूकार ने पहले तो इन बातों को स्वीकार करने में संकोच किया, क्योंकि उसका मन अभी भी अपने पुराने विचारों से बंधा हुआ था। लेकिन जब उसने अपनी संतान की ओर देखा, उसकी पीड़ा को देखा, उसकी असहायता को महसूस किया, तो उसका हृदय पूरी तरह पिघल गया और वह संत के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं अब कुछ भी करने को तैयार हूं। तब संत ने उसे उठाया और बहुत शांत स्वर में कहा, अहंकार छोड़कर हर सोमवार भगवान शिव का व्रत करो, सच्चे मन से जलाभिषेक करो और बिना किसी स्वार्थ के उनकी भक्ति करो। यही एकमात्र मार्ग है जो तुम्हारी संतान को इस संकट से बाहर निकाल सकता है। और यही वह क्षण था जहां इस कथा का वास्तविक परिवर्तन शुरू हुआ, क्योंकि अब उसके सामने एक ऐसा मार्ग था जो उसे उसके जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता था। भक्तों, यही वह समय होता है जब इंसान को अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ता है, जब उसे यह स्वीकार करना होता है कि वह अब तक गलत था। और यही स्वीकारोक्ति उसके परिवर्तन की पहली सीढ़ी बनती है। और यही सीढ़ी अब उस साहूकार के जीवन में स्थापित हो चुकी थी। अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक, अपने पुराने अहंकार में रहकर सब कुछ खो देना, और दूसरा, संत के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को बदल देना। और यही निर्णय इस कथा के अगले अध्याय को निर्धारित करने वाला था, क्योंकि अब यह केवल एक समस्या का समाधान नहीं था, बल्कि यह उसके पूरे जीवन के परिवर्तन की शुरुआत थी। भाग 4 का संदेश। भक्तों, जब हम अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और सही मार्ग अपनाते हैं, तभी जीवन में सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। भाग 5, व्रत की शुरुआत, लेकिन अधूरी श्रद्धा और डगमगाता विश्वास। संत के जाने के बाद उस साहूकार के जीवन में एक ऐसा मोड़ आ चुका था जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि एक ओर उसके मन में अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर उत्पन्न हुई गहरी चिंता और भय था, और दूसरी ओर उसके वर्षों से जमे हुए अहंकार और अविश्वास की जड़ें थीं, जो उसे पूरी तरह झुकने नहीं दे रही थीं। और यही आंतरिक संघर्ष अब उसके हर निर्णय को प्रभावित करने लगा था। क्योंकि भक्तों, जब कोई व्यक्ति अचानक भक्ति के मार्ग पर आता है तो उसका मन तुरंत पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाता, बल्कि वह धीरे धीरे ही उस दिशा में बढ़ता है। साहूकार ने संत के बताए मार्ग को अपनाने का निर्णय तो ले लिया,
लेकिन उसके भीतर अभी भी वह सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ था जो भक्ति का मूल आधार होता है। उसने यह व्रत एक उपाय के रूप में शुरू किया था, एक मजबूरी के रूप में, न कि एक सच्चे समर्पण के रूप में। और यही कारण था कि उसके प्रयासों में वह गहराई नहीं थी जो वास्तव में चमत्कार को जन्म देती है। पहला सोमवार आया और साहूकार ने जीवन में पहली बार व्रत रखने का प्रयास किया। उसने नियमों के अनुसार उपवास रखा, मंदिर गया, जलाभिषेक किया और भगवान शिव के सामने खड़ा होकर प्रार्थना भी की। लेकिन उसकी प्रार्थना में वह भाव नहीं था जो हृदय की गहराई से निकलता है। वह केवल शब्दों तक सीमित थी, क्योंकि उसका मन अभी भी पूरी तरह समर्पित नहीं हुआ था। और यही कारण था कि उसके भीतर एक अजीब सी शंका बनी हुई थी, क्या यह वास्तव में काम करेगा? उसकी पत्नी, जो पहले से ही मन भगवान में विश्वास रखती थी, उसने इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनाया। उसने पूरे नियमों का पालन किया, उसने सच्चे मन से प्रार्थना की और उसकी आंखों में एक आशा थी कि शायद यही वह मार्ग है जो उनके जीवन को बदल सकता है। लेकिन जब उसने अपने पति के भीतर वह अधूरी श्रद्धा देखी, तो उसके मन में भी एक हल्की सी चिंता उत्पन्न होने लगी। पहले सोमवार के बाद उन्होंने अपने पुत्र की स्थिति पर ध्यान दिया, लेकिन कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। वही कमजोरी, वही बेचैनी और वही डर अभी भी उसके भीतर मौजूद था। और यही देखकर साहूकार के मन में फिर से संदेह उत्पन्न होने लगा। उसने सोचा, शायद यह सब व्यर्थ है, शायद यह केवल एक भ्रम है। और यही विचार उसके विश्वास को और कमजोर करने लगे। लेकिन भक्ति का मार्ग धैर्य और निरंतरता का मार्ग होता है। इसमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। और यही बात उस साहूकार को अभी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वह हमेशा त्वरित परिणामों का आदी रहा था। उसने अपने जीवन में हर चीज को धन और शक्ति के बल पर तुरंत प्राप्त किया था। और यही कारण था कि वह इस धीमी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। दूसरा सोमवार आया और इस बार उसने फिर से व्रत किया, लेकिन उसके मन में पहले से अधिक संदेह था। उसने पूजा तो की, लेकिन उसका ध्यान बार बार अपने पुत्र की स्थिति और उसके परिणाम पर ही केंद्रित रहा। वह बार बार यही सोचता, अब तक कोई सुधार क्यों नहीं हुआ? और यही अधीरता उसके भीतर की श्रद्धा को कमजोर करती जा रही थी। उसकी पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, भक्ति में समय लगता है, हमें विश्वास रखना चाहिए। लेकिन साहूकार का मन अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं था, क्योंकि उसके भीतर का अहंकार अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। और यही कारण था कि वह हर चीज को परिणाम के आधार पर ही देख रहा था, न कि विश्वास के आधार पर। कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा। व्रत भी होते रहे, पूजा भी होती रही, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। और यही स्थिति उस साहूकार के धैर्य की परीक्षा लेने लगी, क्योंकि अब वह उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसे यह निर्णय लेना था कि वह इस मार्ग पर बना रहेगा या फिर अपने पुराने विचारों में लौट जाएगा। भक्तों, यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे यह मान लेते हैं कि उनका प्रयास व्यर्थ है। लेकिन सच्चाई यह है कि यही वह समय होता है जब हमारी भक्ति की वास्तविक परीक्षा होती है, क्योंकि भगवान यह देखते हैं कि हमारा विश्वास परिस्थितियों पर आधारित है या सच्चे समर्पण पर। और यही परीक्षा अब उस साहूकार के सामने थी। उसका पुत्र अभी भी उसी अवस्था में था और कई बार तो उसकी हालत पहले से भी अधिक खराब दिखाई देने लगती थी। और यही देखकर साहूकार के मन में यह विचार आने लगा कि शायद वह गलत मार्ग पर चल रहा है। लेकिन भक्तों, वह यह नहीं जानता था कि यही वह समय है जहां उसे अपने विश्वास को और मजबूत करना होगा, क्योंकि अब जो होने वाला था वह उसके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला था। भाग 5 का संदेश। भक्तों, जब भक्ति अधूरी होती है तो परिणाम भी अधूरे ही दिखाई देते हैं। सच्चा चमत्कार केवल सच्ची श्रद्धा से ही होता है। भाग 6। अचानक आया महासंकट और जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण। सोमवार के व्रत का क्रम तो चल रहा था, पूजा भी हो रही थी, प्रयास भी किए जा रहे थे, लेकिन जिस परिवर्तन की आशा उस साहूकार और उसके परिवार ने की थी वह अब भी तक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। और यही कारण था कि उनके मन में एक अनकही चिंता और एक अधूरा विश्वास लगातार बना हुआ था। क्योंकि भक्तों, जब हम आधे मन से भक्ति करते हैं तो परिणाम भी तुरंत नहीं मिलते, बल्कि कई बार परिस्थितियां और कठिन हो जाती हैं।
ताकि हमारा विश्वास परखा जा सके। और यही परीक्षा अब इस परिवार के जीवन में आने वाली थी। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था और बाहर का वातावरण पूर्णतः शांत था, तभी अचानक उस संतान के कक्ष से एक तीव्र और भयावह आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अत्यंत पीड़ा में चिल्ला रहा हो। और यह आवाज सुनते ही माता पिता घबराकर तुरंत वहां पहुंचे, और जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनके हृदय को भीतर तक हिलाकर रख दिया, क्योंकि उनका पुत्र अत्यंत विचलित अवस्था में था। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, और उसकी आंखों में एक ऐसा भय था जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं था। वह बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शब्द स्पष्ट नहीं थे, जैसे वह किसी अदृश्य चीज से डर रहा हो। और यही स्थिति माता पिता के लिए सबसे अधिक भयावह थी, क्योंकि यह केवल एक बीमारी नहीं लग रही थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो उनकी समझ से पूरी तरह परे था। और यही असहायता उनके मन को और भी अधिक विचलित कर रही थी। साहूकार, जो अब तक अपने आप को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, इस दृश्य को देखकर पूरी तरह टूटने लगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी अपने पुत्र को इस अवस्था में नहीं देखा था। उसका हृदय भय और पीड़ा से भर गया, और पहली बार उसे यह महसूस हुआ कि वह इस स्थिति पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखता। और यही एहसास उसके अहंकार को भीतर से तोड़ने लगा। उस रात किसी तरह वह स्थिति संभाली गई, लेकिन अगले दिन से संतान की हालत और भी अधिक गंभीर हो गई। वह लगभग अचेत रहने लगा। उसकी चेतना बार बार जाती और आती, और कई बार ऐसा लगता जैसे उसका शरीर धीरे धीरे हार मान रहा हो। और यही देखकर पूरे घर में एक गहरा भय फैल गया, क्योंकि अब यह स्थिति जीवन और मृत्यु के बीच की लगने लगी थी। माता पूरी तरह टूट चुकी थी। वह दिन रात अपने पुत्र के पास बैठकर रोती रहती, उसकी सेवा करती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती। भले ही उसके पति का विश्वास अभी पूरी तरह जागृत न हुआ हो, लेकिन एक मां का हृदय हमेशा ईश्वर की शरण में ही जाता है। और यही कारण था कि वह भीतर ही भीतर किसी चमत्कार की आशा कर रही थी। साहूकार के लिए यह समय उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका था, क्योंकि अब उसके पास कोई मार्ग नहीं बचा था। न धन काम आ रहा था, न वैद्य, न कोई उपाय। और यही असहायता उसके मन को अंदर से तोड़ने लगी। वह सातबाक को रुतता था। मैंने जीवन में क्या किया? मैंने किसका अपमान किया जो आज यह दिन देखना पड़ रहा है? और यही प्रश्न उसके भीतर एक गहरी पीड़ा को जन्म दे रहे थे। अब वह बार बार संत के शब्दों को याद करने लगा। यह केवल रोग नहीं, यह कर्म और अहंकार का परिणाम है। और जैसे जैसे वह इन शब्दों को याद करता, वैसे वैसे उसे यह एहसास होने लगा कि शायद उसने जीवन में बहुत बड़ी भूल की है। शायद उसने भगवान की शक्ति को नकार कर एक ऐसा मार्ग चुना जो उसे इस अंधकार तक ले आया है। और यही समझ उसके भीतर धीरे धीरे परिवर्तन का बीज बोने लगी। उस रात जब संतान की हालत और भी अधिक खराब हो गई और ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो सकता है, तब साहूकार के भीतर कुछ टूट गया। उसका अहंकार, उसकी जिद, उसका अविश्वास, सब कुछ उस पीड़ा के सामने झुक गया। और यही वह क्षण था जहां से उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन शुरू होने वाला था। भक्तों, यही वह समय होता है जब इंसान पूरी तरह ईश्वर के सामने झुक जाता है, जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। और यही समर्पण ही सच्ची भक्ति की शुरुआत होता है। और यही समर्पण अब उस साहूकार के जीवन में प्रकट होने वाला था। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, केवल एक ही मार्ग था, सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाना। और यही निर्णय इस कथा के अगले अध्याय को निर्धारित करने वाला था, क्योंकि अब जो होने वाला था वह इस पूरी कहानी को एक दिव्य दिशा देने वाला था। भाग 6 का संदेश। भक्तों, जब जीवन हमें पूरी तरह तोड़ देता है, तब वही क्षण हमें ईश्वर की ओर ले जाने का द्वार बन जाता है। भाग 7, अहंकार का अंत और सच्चे समर्पण की शुरुआत। उस भयावह रात के बाद, जब उस साहूकार ने अपने जीवन की सबसे बड़ी असहायता को महसूस किया, जब उसने अपनी संतान को जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हुए देखा, जब उसके सारे उपाय, उसका सारा धन, उसकी सारी बुद्धि उस पीड़ा के सामने बिल्कुल निरर्थक प्रतीत होने लगे, तब उसके भीतर कुछ ऐसा टूट गया जो वर्षों से उसके अस्तित्व का हिस्सा बना हुआ था।
उसका अहंकार, उसका अभिमान, उसका यह विश्वास कि वह स्वयं ही सब कुछ कर सकता है। और यही टूटन उसके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बनने वाली थी। भक्तों, कई बार इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक जीवन उसे पूरी तरह झुका नहीं देता। और वही झुकाव अब उस साहूकार के भीतर पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका था, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था सिवाय अपनी संतान के। और जब बात संतान की आती है तो सबसे कठोर हृदय भी पिघल जाता है। और यही पिघलन अब उसके भीतर सच्ची भक्ति का रूप लेने लगी थी। उस रात जब सब लोग थककर शांत हो गए थे और घर में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, तब साहूकार अकेला अपने आंगन में खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका मन भारी था और उसका हृदय पूरी तरह टूट चुका था। उसने आसमान की ओर देखा। शायद पहली बार अपने जीवन में उसने किसी अदृश्य शक्ति को स्वीकार किया। और उसी क्षण वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा, जहां वर्षों से वह कभी श्रद्धा से नहीं गया था। वह मंदिर के भीतर गया, जहां दीपक की हल्की रोशनी जल रही थी, जहां वातावरण में एक गहरी शांति थी और जहां सामने विराजमान थे भगवान शिव, वही भगवान जिनका वह कभी उपहास करता था, जिनकी भक्ति को वह व्यर्थ समझता था। और आज उसी के चरणों में वह पूरी तरह टूटकर खड़ा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और पहली बार बिना किसी संकोच के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अहंकार के वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसके शब्द टूटने लगे और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हे प्रभु, मैंने आपको कभी नहीं माना। मैंने आपके अस्तित्व का उपहास किया। मैंने अपने अहंकार में आपको भूल गया। लेकिन आज मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। आज मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी संतान को बचा लीजिए। मैं अपने सारे घमंड को त्यागता हूं। भक्तों, यही वह क्षण होता है जब इंसान की प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि वह उसके हृदय की गहराई से निकलने वाली पुकार बन जाती है। और ऐसी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि भगवान केवल शब्द नहीं सुनते, वे भावना को देखते हैं। और उस क्षण उस साहूकार के भीतर केवल एक ही भावना थी, सच्चा समर्पण। उसने उसी क्षण यह संकल्प लिया कि अब वह हर सोमवार व्रत करेगा, पूरे नियम और श्रद्धा के साथ, बिना किसी संदेह के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल भक्ति के भाव से। और यही संकल्प उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने वाला था, क्योंकि अब वह केवल एक उपाय नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपने पूरे अस्तित्व को भगवान को समर्पित कर रहा था। उस रात उसकी प्रार्थना के बाद उसके मन में एक अजीब सी शांति आई, जैसे उसके भीतर का सारा बोझ हल्का हो गया हो, जैसे उसे यह विश्वास हो गया हो कि अब वह अकेला नहीं है। और यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया, क्योंकि अब उसके भीतर डर की जगह विश्वास ने ले ली थी। जब वह वापस अपने पुत्र के पास पहुंचा तो उसने उसे ध्यान से देखा। उसकी स्थिति अभी भी गंभीर थी, लेकिन उसके मन में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति और विश्वास था, क्योंकि अब उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। और यही समर्पण उसे अंदर से मजबूत बना रहा था। माता ने भी जब उसके चेहरे पर यह परिवर्तन देखा तो उसे यह समझ में आ गया कि उसके पति के भीतर कुछ बदल चुका है। और यही परिवर्तन उसके मन में भी एक नई आशा जगाने लगा, क्योंकि अब उनका परिवार केवल संघर्ष नहीं कर रहा था, बल्कि वे अब सच्चे विश्वास के साथ भगवान की शरण में आ चुके थे। भक्तों, यही वह मोड़ होता है जहां से जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह भगवान के सामने झुक जाता है, जब वह अपने अहंकार को त्याग देता है और सच्चे मन से भक्ति करता है, तब भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। और यही सुनवाई अब इस कथा में होने वाली थी। अब उस साहूकार का जीवन बदल चुका था, उसका दृष्टिकोण बदल चुका था, और सबसे महत्वपूर्ण, उसका हृदय बदल चुका था। और यही परिवर्तन इस कथा के अगले अध्याय में एक अद्भुत परिणाम लेकर आने वाला था, क्योंकि अब जो होने वाला था वह इस पूरे संघर्ष का पहला दिव्य उत्तर होने वाला था। भाग 7 का संदेश। भक्तों, जब हम सच्चे मन से अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की शरण में जाते हैं, तब हमारी प्रार्थना सीधे उनके हृदय तक पहुंचती है। भाग 8, पहली कृपा की झलक और चमत्कार की शुरुआत। उस रात के बाद जब उस साहूकार ने सच्चे मन से अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया था,
जब उसकी प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि उसके हृदय की गहराई से निकली एक सच्ची पुकार बन चुकी थी, तब से उसके जीवन में एक ऐसा सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ हो चुका था जिसे वह तुरंत समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जिसकी अनुभूति धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को होने वाली थी। क्योंकि भगवान की कृपा अक्सर अचानक बड़े चमत्कार के रूप में नहीं आती, बल्कि वह पहले छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से प्रकट होती है, जो हमें यह एहसास कराते हैं कि अब हम सही मार्ग पर हैं। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण उस घर के आंगन में पहुंची, तो वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। वही घर जो पिछले कई दिनों से भय और चिंता से भरा हुआ था, उसमें अब एक हल्की सी स्थिरता महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। और यही परिवर्तन उस साहूकार के मन को भी भीतर से शांत करने लगा, क्योंकि अब उसके भीतर पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरा विश्वास था कि उसकी प्रार्थना सुनी गई है। जब वह अपने पुत्र के पास गया और उसने ध्यान से उसे देखा, तो उसे एक बहुत छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिया। उसके पुत्र की सांसें अब पहले की तुलना में थोड़ी स्थिर थीं। उसका चेहरा उतना तनावपूर्ण नहीं था और उसकी आंखों में जो भय लगातार दिखाई देता था, वह थोड़ी देर के लिए कम हो गया था। यह परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना अवश्य था कि उसने उस साहूकार के हृदय में एक नई आशा जगा दी। माता ने भी जब यह देखा, तो उसकी आंखों में पहली बार कई दिनों के बाद एक हल्की सी चमक आई, क्योंकि एक मां के लिए अपने बच्चे में थोड़ा सा भी सुधार एक बड़े चमत्कार से कम नहीं होता। और यही छोटा सा परिवर्तन उसके मन में यह विश्वास जगाने लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक होने वाला है। शायद अब भगवान की कृपा उनके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। उस दिन साहूकार ने पूर्ण नियम और सच्ची श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत किया। इस बार उसके मन में कोई संदेह नहीं था, कोई शंका नहीं थी, बल्कि केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता और विश्वास। उसने पूरे मन से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और उसकी प्रार्थना में अब कोई मांग नहीं थी, बल्कि केवल धन्यवाद था कि उसकी संतान में थोड़ा सा ही सही, लेकिन सुधार दिखाई देने लगा है। और यही भावना उसकी भक्ति को और भी पवित्र बना रही थी। धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में यह सुधार थोड़ा और स्पष्ट होने लगा। संतान अब पहले की तरह लगातार विचलित नहीं होती थी, उसकी बेचैनी थोड़ी कम होने लगी थी, और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी आंखों में जो अजीब सा भय था, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। और यही परिवर्तन इस बात का संकेत था कि अब उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। भक्तों, यह वही क्षण होता है जब इंसान को यह एहसास होता है कि उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं गई है, कि भगवान उसकी पुकार को सुन रहे हैं। और यही एहसास उसके विश्वास को और भी मजबूत बना देता है, क्योंकि जब हमें अपने प्रयासों का थोड़ा सा भी फल दिखाई देता है, तो हम और अधिक श्रद्धा के साथ उस मार्ग पर चलने लगते हैं। साहूकार के भीतर भी अब एक नया परिवर्तन आ चुका था। जो व्यक्ति पहले हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखता था, वही अब हर छोटे से छोटे सुधार को भगवान की कृपा मानने लगा था। उसका हृदय अब विनम्र हो चुका था, और यही विनम्रता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी, क्योंकि अब वह जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा था। माता पिता दोनों अब हर सोमवार पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करने लगे। उनका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, और यही विश्वास उनके जीवन में एक नई ऊर्जा भर रहा था, क्योंकि अब वे केवल संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि वे आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। और यही आशा उनके जीवन को धीरे धीरे प्रकाश की ओर ले जा रही थी। लेकिन भक्तों, यह तो केवल शुरुआत थी। यह तो केवल भगवान की कृपा की पहली झलक थी। अभी भी एक लंबा मार्ग बाकी था। अभी भी कई परीक्षाएं बाकी थीं, क्योंकि सच्ची भक्ति की यात्रा में हर कदम पर विश्वास की परीक्षा होती है। और यही परीक्षा इस कथा के अगले भाग में और भी गहराई से सामने आने वाली थी, क्योंकि अब जो होने वाला था, वह इस सुधार को एक बड़ी चुनौती में बदल सकता था। भाग 8 का संदेश। भक्तों, भगवान की कृपा धीरे धीरे प्रकट होती है। पहले छोटे संकेत मिलते हैं, फिर बड़ा चमत्कार होता है। भाग 9। फिर से आई परीक्षा और डगमगाता हुआ विश्वास। जब उस साहूकार और उसके परिवार ने अपनी संतान में धीरे धीरे हो रहे सुधार को देखा, जब उनके मन में पहली बार एक सच्ची आशा की किरण जगी,
और जब उन्हें यह विश्वास होने लगा कि अब सब कुछ ठीक होने की दिशा में बढ़ रहा है, तभी जीवन ने एक बार फिर उन्हें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उनका विश्वास परखा जाने वाला था। क्योंकि भक्तों, यही संसार का नियम है कि जब हम किसी सही मार्ग पर चलने लगते हैं, तब हमारी परीक्षा भी उतनी ही गहराई से ली जाती है, ताकि यह सिद्ध हो सके कि हमारा विश्वास परिस्थितियों पर आधारित है या सच्चे समर्पण पर। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य और स्थिर प्रतीत होता रहा। संतान की स्थिति में हल्का सुधार बना रहा। घर में वातावरण पहले की तुलना में शांत और सकारात्मक हो गया, और यही देखकर साहूकार के मन में एक गहरा विश्वास बनने लगा कि अब उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आया जब यह सुधार जैसे रुक गया, जैसे समय एक ही स्थान पर ठहर गया हो, और यही रुकावट उसके मन में एक नई चिंता को जन्म देने लगी। उस दिन उसने देखा कि उसके पुत्र की स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है। न कोई विशेष सुधार, न कोई स्पष्ट परिवर्तन, और कुछ क्षणों के लिए तो उसे ऐसा भी लगा कि उसकी स्थिति थोड़ी बिगड़ रही है। और यही देखकर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न होने लगी, क्योंकि वह अब उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसे परिणाम की अपेक्षा होने लगी थी। और जब परिणाम रुकते हैं तो मन में संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। धीरे धीरे यह रुकावट एक परीक्षा का रूप लेने लगी। संतान की स्थिति अब स्थिर नहीं रही। कभी थोड़ी बेहतर होती तो कभी अचानक फिर से कमजोर पड़ जाती। और यही उतार चढ़ाव सबसे अधिक कठिन होता है, क्योंकि यह मन को भ्रमित कर देता है। यह समझ में नहीं आता कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। और यही भ्रम उस साहूकार के मन में भी उत्पन्न होने लगा। साहूकार, जिसने अभी अभी अपने भीतर विश्वास का दीप जलाया था, अब फिर से अपने पुराने विचारों के साथ संघर्ष करने लगा। उसके मन में यह प्रश्न उठने लगे, क्या मेरी भक्ति पर्याप्त नहीं है? क्या यह सब केवल संयोग था? क्या मैं फिर से उसी अंधविश्वास में फंस रहा हूं? और यही प्रश्न उसके मन को अंदर ही अंदर कमजोर करने लगे, क्योंकि जब विश्वास पर प्रश्न उठने लगते हैं तो भक्ति की नींव भी हिलने लगती है। माता ने जब यह परिवर्तन देखा तो उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, यह समय हमारे धैर्य की परीक्षा है, हमें विश्वास बनाए रखना होगा। लेकिन साहूकार का मन अभी भी उस स्थिरता तक नहीं पहुंचा था जहां वह बिना परिणाम देखे भी विश्वास बनाए रख सके। और यही कारण था कि वह बार बार अपने भीतर के संदेह से लड़ने लगा। भक्तों, यही वह क्षण होता है जहां सच्ची भक्ति की परीक्षा होती है, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चलता है तब विश्वास बनाए रखना आसान होता है। लेकिन जब परिस्थितियां अनिश्चित हो जाती हैं, जब परिणाम स्पष्ट नहीं होते, तब भी जो व्यक्ति अपने विश्वास को बनाए रखता है वही सच्चा भक्त होता है। और यही परीक्षा अब उस साहूकार के सामने थी। उसने एक रात फिर से अपने पुत्र को देखा। उसकी स्थिति पहले जैसी ही थी, न पूरी तरह ठीक, न पूरी तरह खराब। और यही अनिश्चितता उसके मन को सबसे अधिक परेशान कर रही थी, क्योंकि वह अब उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसे यह निर्णय लेना था कि वह अपने विश्वास को बनाए रखेगा या फिर अपने पुराने संदेहों में वापस चला जाएगा। उस रात वह फिर से मंदिर गया। इस बार उसके मन में पहले जैसी टूटन नहीं थी, बल्कि एक संघर्ष था, विश्वास और संदेह के बीच का संघर्ष। और उसने भगवान शिव के सामने खड़े होकर कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी है, लेकिन मेरा मन तमें कसानेरा बनिया तरा रहा है। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने विश्वास को बनाए रख सकूं। और यही प्रार्थना उसके भीतर एक नई शक्ति को जन्म देने लगी। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि भक्ति का अर्थ केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहना होता है। और यही समझ उसके भीतर एक नई दृढ़ता को जन्म देने लगी, क्योंकि अब वह केवल परिणाम के लिए नहीं, बल्कि अपने विश्वास के लिए भक्ति कर रहा था। भक्तों, यही वह मोड़ होता है जहां इंसान का विश्वास परिपक्व होता है, जहां वह परिस्थितियों से ऊपर उठकर भगवान पर भरोसा करना सीखता है। और यही भरोसा उसे अंततः उस चमत्कार तक ले जाता है जिसका वह इंतजार कर रहा होता है। और यही चमत्कार अब इस कथा के अगले भाग में और भी स्पष्ट रूप से प्रकट होने वाला था।
भाग 9 का संदेश। भक्तों, सच्ची भक्ति वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाती नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत हो जाती है। भाग 10, भीतर का परिवर्तन और भगवान का पहला स्पष्ट संकेत। जब उस साहूकार ने अपने भीतर उठ रहे संदेह और विश्वास के संघर्ष को धीरे धीरे शांत करना शुरू किया, जब उसने यह स्वीकार कर लिया कि भक्ति केवल परिणाम पाने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समर्पण का मार्ग है, तब से उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आने लगा था। और यही परिवर्तन अब उसकी संतान के भीतर भी धीरे धीरे प्रकट होने लगा था। क्योंकि भक्तों, जब घर का वातावरण बदलता है, जब उसमें सच्ची श्रद्धा और सकारात्मकता का प्रवाह होता है, तो उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, विशेषकर उस संतान पर जो उस वातावरण में पनप रही होती है। कुछ दिनों के बाद साहूकार ने एक ऐसा परिवर्तन देखा जिसने उसके मन को आश्चर्य और विश्वास से भर दिया। उसका पुत्र, जो अब तक अधिकतर समय चुप और भयभीत रहता था, वह अचानक कुछ क्षणों के लिए शांत और स्थिर दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में जो डर पहले स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, वह अब उतना तीव्र नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक हल्की सी शांति ने ले ली थी। और यही परिवर्तन इस बात का संकेत था कि अब उसके भीतर कुछ गहराई से बदल रहा है। एक दिन जब सुबह का समय था और घर में पूजा की तैयारी चल रही थी, तब वह बालक स्वयं ही धीरे धीरे उठकर मंदिर की ओर चल पड़ा। यह दृश्य देखकर माता पिता दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यह वही बालक था जो अब तक किसी भी प्रकार की पूजा या भक्ति में रुचि नहीं दिखाता था, और आज वह बिना किसी कहे स्वयं ही उस दिशा में बढ़ रहा था। और यही क्षण उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह बालक मंदिर के सामने जाकर शांत भाव से बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, उसका चेहरा स्थिर था, और उसके भीतर एक ऐसी शांति दिखाई दे रही थी जो पहले कभी नहीं थी। और यही देखकर साहूकार के हृदय में एक गहरी भावना उत्पन्न हुई। यह केवल एक सामान्य परिवर्तन नहीं था, यह भगवान की कृपा का एक स्पष्ट संकेत था कि अब सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा है। उस दिन जब साहूकार ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत किया, तो उसकी प्रार्थना में अब कोई संदेह नहीं था, कोई डर नहीं था, बल्कि केवल एक गहरा विश्वास और कृतज्ञता थी। उसने पूरे मन से भगवान शिव के सामने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपने मेरे जीवन में जो परिवर्तन शुरू किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी संतान को पूरी तरह स्वस्थ करेंगे। और यही विश्वास उसकी भक्ति को और भी मजबूत बना रहा था। धीरे धीरे यह परिवर्तन और स्पष्ट होने लगा। बालक पहले की तरह लगातार भयभीत नहीं रहता था। उसकी नींद सुधरने लगी, उसकी बेचैनी कम होने लगी, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके मन में एक स्थिरता आने लगी थी, जैसे उसके भीतर कोई गहरी शक्ति जागृत हो गई हो। और यही शक्ति उसे उस अंधकार से बाहर निकाल रही थी जिसमें वह इतने समय से फंसा हुआ था। माता पिता के लिए यह समय अत्यंत भावनात्मक था, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को उस स्थिति से इस स्थिति तक पहुंचते हुए देखा था। और यही अनुभव उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन गया था, क्योंकि यह केवल एक शारीरिक सुधार नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक परिवर्तन भी था। और यही परिवर्तन उसे पूरी तरह स्वस्थ बनाने वाला था। भक्तों, यही वह क्षण होता है जब भगवान अपनी उपस्थिति का स्पष्ट संकेत देते हैं, जब वे यह दिखाते हैं कि वे हमारे साथ हैं, कि वे हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। और यही संकेत हमारे विश्वास को और भी गहरा बना देते हैं, क्योंकि अब हमें केवल आशा नहीं रहती, बल्कि हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमारा मार्ग सही है। साहूकार अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका अहंकार समाप्त हो चुका था, उसकी सोच बदल चुकी थी, और सबसे महत्वपूर्ण, उसका हृदय अब भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका था। और यही समर्पण उसे उस अंतिम चमत्कार की ओर ले जा रहा था जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला था। लेकिन भक्तों, हर परिवर्तन के बाद एक अंतिम परीक्षा अवश्य आती है। एक ऐसी परीक्षा जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारा विश्वास वास्तव में स्थिर है या नहीं। और यही अंतिम परीक्षा अब इस कथा के अगले भाग में आने वाली थी, क्योंकि अब जो होने वाला था वह इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण होने वाला था। भाग 10 का संदेश। भक्तों, जब भक्ति सच्ची हो जाती है तो भगवान अपने संकेत स्वयं देने लगते हैं, और वही संकेत चमत्कार की शुरुआत होते हैं। भाग 11।
अंतिम परीक्षा और विश्वास की सबसे कठिन कसौटी। जब उस साहूकार और उसके परिवार ने अपनी संतान में हो रहे स्पष्ट परिवर्तन को महसूस किया, जब उनके मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि अब सब कुछ ठीक होने की दिशा में बढ़ रहा है, जब उनके जीवन में फिर से आशा, शांति और स्थिरता का प्रकाश फैलने लगा, तब उसी समय जैसे भाग्य ने एक अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया हो, एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने उनके पूरे विश्वास को फिर से एक कठिन कसौटी पर ला खड़ा किया। क्योंकि भक्तों, सच्ची भक्ति की पूर्णता से पहले एक अंतिम परीक्षा अवश्य आती है, और यही परीक्षा यह सिद्ध करती है कि हमारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा है या नहीं। एक दिन जब सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था और संतान पहले की तुलना में काफी बेहतर दिखाई दे रही थी, अचानक उसकी स्थिति में एक अप्रत्याशित और तीव्र गिरावट आ गई। उसका शरीर फिर से कमजोर होने लगा, उसकी सांसें अस्थिर हो गईं, और उसकी आंखों में जो शांति आई थी वह जैसे अचानक कहीं खो गई। और यही दृश्य देखकर माता पिता दोनों ही स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने जिस सुधार को इतने दिनों से देखा था वह एक क्षण में डगमगाता हुआ दिखाई देने लगा। माता का हृदय फिर से भय से भर गया, क्योंकि एक मां के लिए अपने बच्चे को फिर से उसी पीड़ा में जाते हुए देखना अत्यंत कठिन होता है, और वही पीड़ा अब उसके सामने फिर से खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके भीतर एक अंतर था। पहले वह केवल डरती थी, लेकिन अब उसके भीतर विश्वास भी था, और यही विश्वास उसे पूरी तरह टूटने से बचा रहा था। साहूकार के लिए यह क्षण उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया, क्योंकि अब उसके सामने वही स्थिति थी जो पहले थी, लेकिन अंतर केवल इतना था कि अब वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था। अब उसके भीतर भक्ति थी, विश्वास था और एक गहरा समर्पण था। लेकिन फिर भी यह दृश्य उसके मन को अंदर तक हिला रहा था, क्योंकि यह ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी भक्ति, उसकी सारी प्रार्थनाएं एक क्षण में व्यर्थ हो रही हों। उसके मन में फिर से वही प्रश्न उठने लगे, क्या मैं फिर से उसी अंधकार में लौट रहा हूं? क्या यह सब केवल एक भ्रम था? लेकिन इस बार उसने अपने भीतर उठ रहे इन विचारों को तुरंत रोक दिया, क्योंकि अब उसने यह सीख लिया था कि संदेह ही वह चीज है जो भक्ति को कमजोर करती है। और यही कारण था कि उसने अपने मन को स्थिर करने का प्रयास किया। वह तुरंत मंदिर गया, और इस बार उसकी चाल में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ता थी। उसने भगवान शिव के सामने खड़े होकर बहुत शांत और स्थिर स्वर में कहा, प्रभु, यह मेरी अंतिम परीक्षा है और मैं इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करता हूं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा विश्वास अब नहीं डगमगाएगा। और यही शब्द उसके भीतर की शक्ति को दर्शा रहे थे। भक्तों, यही वह क्षण होता है जहां इंसान का विश्वास पूर्ण रूप से परखा जाता है। जब उसे यह निर्णय लेना होता है कि वह परिस्थितियों के अनुसार अपना विश्वास बदलेगा या फिर अपने विश्वास के अनुसार परिस्थितियों को स्वीकार करेगा, और यही निर्णय उसकी भक्ति की सच्चाई को सिद्ध करता है। धीरे धीरे उसने यह स्वीकार कर लिया कि जो भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है, और यही स्वीकारोक्ति उसे भीतर से शांत करने लगी, क्योंकि अब वह परिणाम के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि केवल अपने कर्तव्य, भक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। घर में स्थिति अभी भी गंभीर थी। संतान फिर से उसी अवस्था में पहुंच गई थी जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन इस बार वातावरण अलग था। इस बार भय के साथ साथ विश्वास भी था। इस बार आंसुओं के साथ साथ प्रार्थना भी थी। और यही अंतर इस पूरी स्थिति को एक नई दिशा देने वाला था। माता पिता दोनों अब पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ व्रत और पूजा करने लगे। उनका विश्वास अब परिस्थितियों से परे हो चुका था, और यही कारण था कि वे अब टूट नहीं रहे थे, बल्कि और अधिक मजबूत हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया था कि सच्ची भक्ति वही है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। भक्तों, यही वह अंतिम चरण होता है जहां भगवान यह देखते हैं कि क्या हमारा विश्वास वास्तव में अडिग है, और जब यह सिद्ध हो जाता है तब वे अपनी पूर्ण कृपा बरसाते हैं। और यही कृपा अब इस कथा के अगले भाग में प्रकट होने वाली थी, क्योंकि अब जो होने वाला था वह इस पूरे संघर्ष का अंतिम और सबसे बड़ा चमत्कार होगा।
भाग 11 का संदेश। भक्तों, सच्ची भक्ति की पहचान यही है कि वह सबसे कठिन समय में भी अडिग रहती है। भाग 12। भगवान की पूर्ण कृपा और अद्भुत चमत्कार। जब उस साहूकार और उसके परिवार ने अपनी संतान की बिगड़ती हुई स्थिति को एक बार फिर स्वीकार करते हुए भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया, जब उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अब चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे अपनी भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, जब उन्होंने हर सोमवार पूरे नियम, पूरी श्रद्धा और सच्चे समर्पण के साथ भगवान शिव का व्रत करना जारी रखा, तब धीरे धीरे वह समय निकट आने लगा जब उनकी इस अटूट श्रद्धा का फल उन्हें मिलने वाला था। क्योंकि भक्तों, जब भक्ति पूर्ण हो जाती है, जब उसमें कोई संदेह, कोई स्वार्थ, कोई अहंकार शेष नहीं रहता, तब भगवान अपनी पूरी कृपा के साथ अपने भक्त के जीवन में प्रकट होते हैं। एक दिन प्रातःकाल का समय था। वातावरण अत्यंत शांत था और आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था, जैसे प्रकृति स्वयं किसी विशेष घटना की साक्षी बनने के लिए तैयार हो। उसी समय उस साहूकार की संतान, जो पिछले कुछ दिनों से फिर से अत्यंत कमजोर अवस्था में थी, अचानक अपने आप उठ बैठी। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित था कि पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वास्तव में हो रहा है, क्योंकि वह बालक जो अब तक उठने में भी असमर्थ था, वह अचानक स्वयं बैठ गया था। माता ने जब यह देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार यह आंसू दुहक के नहीं, बल्कि आश्चर्य और आनंद के थे, क्योंकि उसने अपने बच्चे को उस अवस्था से इस अवस्था तक पहुंचते हुए देखा था। और यह परिवर्तन इतना अचानक और इतना स्पष्ट था कि इसे किसी भी प्रकार से सामान्य नहीं कहा जा सकता था। यह एक दिव्य चमत्कार था। धीरे धीरे उस बालक की स्थिति में और भी तेजी से सुधार होने लगा। उसका शरीर, जो पहले अत्यंत कमजोर था, उसमें शक्ति लौटने लगी। उसकी आंखों में जो भय और थकान थी, उसकी जगह एक नई चमक और ऊर्जा ने ले ली। और सबसे महत्वपूर्ण, उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति और प्रसन्नता दिखाई देने लगी जो यह स्पष्ट कर रही थी कि अब वह पूरी तरह उस अंधकार से बाहर निकल चुका है जिसमें वह इतने समय से फंसा हुआ था। साहूकार, जो यह सब अपनी आंखों से देख रहा था, कुछ क्षणों के लिए तो वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने जीवन में पहली बार ऐसा चमत्कार देखा था जो किसी भी तर्क, किसी भी बुद्धि, किसी भी सांसारिक उपाय से परे था। और यही दृश्य उसके हृदय को पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित कर गया, क्योंकि अब उसके पास कोई संदेह शेष नहीं था। अब उसके लिए यह स्पष्ट हो चुका था कि यह सब केवल भगवान की कृपा का परिणाम है। वह तुरंत मंदिर की ओर दौड़ा, और इस बार उसकी चाल में न कोई भय था, न कोई संदेह, बल्कि केवल एक गहरी कृतज्ञता थी। उसने भगवान शिव के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने मेरी संतान को जीवन दान दिया। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और उसके शब्दों में अब केवल भक्ति थी, केवल प्रेम था और केवल समर्पण था। भक्तों, यही वह क्षण होता है जब इंसान को यह समझ में आता है कि भगवान की कृपा कैसी होती है। जब वह यह अनुभव करता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उसके पूर्ण होने का समय अलग होता है। और यही समय अब उस साहूकार के जीवन में आ चुका था। माता पिता दोनों अब अत्यंत प्रसन्न थे। उनका घर, जो पहले भय और चिंता से भरा हुआ था, अब आनंद और शांति से भर चुका था। और यही परिवर्तन उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया, क्योंकि उन्होंने केवल अपनी संतान को ही नहीं पाया था, बल्कि उन्होंने अपने जीवन का सही मार्ग भी पा लिया था। धीरे धीरे यह चमत्कार पूरे नगर में फैल गया। लोग इस घटना के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, और कई लोग यह समझने लगे कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। और यही कथा अब दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनने लगी, क्योंकि यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि यह विश्वास और समर्पण की शक्ति का प्रमाण थी। भक्तों, यही वह क्षण होता है जहां से जीवन पूरी तरह बदल जाता है, जहां से अंधकार समाप्त होकर प्रकाश का आरंभ होता है। और यही प्रकाश अब इस कथा के अगले भाग में और भी अधिक फैलने वाला था, क्योंकि अब जो होने वाला था वह इस पूरी कहानी का अंतिम और सबसे सुंदर परिणाम होगा। भाग 12 का संदेश। भक्तों, जब भक्ति पूर्ण और सच्ची हो जाती है, तब भगवान अपनी कृपा से असंभव को भी संभव बना देते हैं।
भाग 13। पूर्ण स्वास्थ्य, खुशहाली और जीवन का नया प्रकाश। भगवान की उस अद्भुत कृपा के बाद जब उस साहूकार की संतान ने अचानक अपने भीतर जीवन की शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया, जब उसकी अवस्था जो पहले अत्यंत कमजोर और अस्थिर थी, वह एक ही क्षण में स्थिर और सशक्त होती हुई दिखाई देने लगी, तब से उस घर के वातावरण में एक ऐसा परिवर्तन आ गया था जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं था, क्योंकि वह केवल एक शारीरिक सुधार नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा दिव्य अनुभव था जिसने उस पूरे परिवार के हृदय और आत्मा को भीतर तक बदल दिया था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उस बालक की स्थिति अब पहले से भी अधिक सुदृढ़ होती चली गई। उसका शरीर जो कभी अत्यंत दुर्बल हो चुका था, अब पुनः शक्ति और ऊर्जा से भरने लगा। वह पहले की तरह चलने फिरने लगा। और उसके चेहरे पर जो मासूम मुस्कान लौटकर आई, वह उसे माता पिता के लिए संसार की सबसे बड़ी खुशी बन गई, क्योंकि उन्होंने उसे उस अंधकार से इस प्रकाश तक पहुंचते हुए देखा था, और यही अनुभव उनके जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर बन गया था। उस बालक के भीतर भी एक गहरा परिवर्तन आ चुका था। वह अब केवल शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी वह पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर हो चुका था। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि उनमें एक गहरी शांति और एक दिव्य चमक थी, जैसे उसने उस कठिन समय से कुछ ऐसा सीख लिया हो जो उसे जीवन भर मार्गदर्शन देता रहेगा। साहूकार, जो कभी अपने अहंकार और अपने धन पर गर्व करता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका हृदय विनम्रता से भर चुका था, उसकी सोच बदल चुकी थी, और सबसे महत्वपूर्ण, उसका जीवन अब भगवान की भक्ति और सेवा में समर्पित हो चुका था, क्योंकि उसने अपने जीवन में वह अनुभव किया था जिसे कोई भी तर्क या ज्ञान समझा नहीं सकता, और यही अनुभव उसकी भक्ति को अटूट बना चुका था। अब वह हर सोमवार पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत करता, पूरे मन से भगवान शिव का जलाभिषेक करता, और उसकी प्रार्थना में अब कोई मांग नहीं होती थी, बल्कि केवल कृतज्ञता होती थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि भगवान ने उसे जो दिया है वह किसी भी सांसारिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान है। माता का हृदय भी अब पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न था, क्योंकि एक मां के लिए अपने बच्चे को स्वस्थ और खुश देखना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। और जब यह खुशी उसे भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, तो उसका विश्वास और भी गहरा हो जाता है, और यही विश्वास अब उसके जीवन का आधार बन चुका था। धीरे धीरे इस परिवार के जीवन में समृद्धि और शांति दोनों ही लौट आईं, लेकिन इस बार यह समृद्धि केवल धन तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उनके हृदय की समृद्धि थी, उनके विश्वास की समृद्धि थी, और यही वास्तविक समृद्धि होती है, क्योंकि धन तो कभी भी आ सकता है और जा सकता है, लेकिन जो शांति और विश्वास एक बार मिल जाता है, वह जीवन भर साथ रहता है। नगर के लोग अब इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने उस साहूकार को पहले भी देखा था और अब भी देख रहे थे, और दोनों में जो अंतर था वह इतना स्पष्ट था कि हर कोई यह समझ सकता था कि यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से हुआ है, और यही भीतर का परिवर्तन ही वास्तविक होता है। भक्तों जी, यही वह अवस्था होती है जहां जीवन में स्थिरता आती है, जहां संघर्ष समाप्त होकर संतुलन स्थापित होता है, और जहां इंसान ये समझ जाता है कि सच्चा सुख और शांति केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। और यही कृपा अब उस साहूकार और उसके परिवार के जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी थी। अब उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था, क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और यही संदेश अब इस कथा के अंतिम भाग में पूर्ण रूप से प्रकट होने वाला था। भाग 13 का संदेश। भक्तों, जब भगवान की कृपा होती है तो केवल समस्या ही समाप्त नहीं होती, बल्कि जीवन में स्थायी शांति और खुशहाली भी आ जाती है। भाग 14। भक्ति का प्रकाश और लोगों के जीवन में परिवर्तन। जब उस साहूकार और उसके परिवार के जीवन में भगवान की कृपा स्थायी रूप से स्थापित हो गई, जब उनकी संतान पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर एक सुखी और शांत जीवन जीने लगी, जब उनके घर में हर दिन आनंद, संतुलन और कृतज्ञता का वातावरण बना रहने लगा,
तब उस साहूकार के हृदय में एक नई भावना उत्पन्न हुई। अब यह जीवन केवल उसके अपने लिए नहीं रहा, बल्कि यह दूसरों के लिए एक उदाहरण और प्रेरणा बनने का माध्यम बन चुका था। और यही भावना उसे उस मार्ग पर ले गई जहां उसने अपने अनुभव को लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन की पूरी कथा नगर के लोगों को सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे वह पहले केवल अपने धन और अहंकार में डूबा हुआ था, कैसे उसने भगवान की शक्ति को नकारा, और कैसे उसी अहंकार के कारण उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा, और फिर कैसे सच्ची भक्ति और समर्पण ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। और यही कथा सुनकर लोग गहराई से प्रभावित होने लगे, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवित अनुभव था। नगर के लोग, जो पहले केवल उसकी समृद्धि को देखते थे, अब उसके भीतर के परिवर्तन को देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सुख केवल बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और विश्वास में होता है। और यही समझ उनके जीवन में भी एक नई दिशा देने लगी, क्योंकि जब हम किसी